सभी श्रोतागणों को मेरा सादर प्रणाम। आज हम श्री तुलसीदास जी रचित श्री रामचरितमानस प्रथम सोपान बालकांड का पाठ करने जा रहे हैं। कल हमने दोहा संख्या 125 तक पाठ किया था। आज हम उसके आगे का पाठ करने जा रहे हैं। उसके पहले हम इस ग्रंथ के रचयिता संत शिरोमणि श्री तुलसीदास जी, इनको साष्टांग दंडवत करते हैं। श्री गणेश भगवान, माता सरस्वती, प्रभु श्री रामचंद्र, माता सीता देवी एवं समस्त भ्रातागण लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न एवं परम भक्त श्री हनुमान जी, इनके चरणों में साष्टांग दंडवत करते हैं और उनसे ये पाठ को करने के लिए अनुमति लेते हैं और आज्ञा लेते हैं और आशीर्वाद लेते हैं। हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम। चलिए तो फिर हम आज का पाठ शुरू करते हैं। कल हमने दोहा संख्या 125 तक पाठ किया था, तो आज हम पहले दोहा संख्या 125 को फिर से एक बार याद कर लेंगे और उसके बाद हम आगे की ओर प्रस्थान करेंगे। हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम। सुख हाड़ लई भाग सठ स्वान, निरखी मृगराज रामा, छिनी ले जनि जान जड़, तिमि सुरपतिहीन लाज रामा। जैसे मूर्ख कुत्ता सिंह को देखकर सूखी हड्डी लेकर भागे और वह मूर्ख यह समझे कि कहीं उस हड्डी को सिंह छीन न ले, वैसे ही इंद्र को नारद जी मेरा राज्य छीन लेंगे ऐसा सोचते लाज नहीं आई। चलिए हम आज का पाठ शुरू करते हैं। ते ही आश्रम ही मदन जब गयऊं, निज माया बसंत निरमयऊं, कुसुमित विविध बिटप बहुरंगा, कुजहि कोकिल गूंजहि भृंगा। जब कामदेव उस आश्रम में गया तब उसने अपनी माया से वहां वसंत ऋतु को उत्पन्न किया। तरह तरह के वृक्षों पर रंग बिरंगे फूल खिल गए, उन पर कोयलें कूकने लगी और भौरे गुंजार करने लगे। चली सुहावनी त्रिविध बयारी, काम कृसानु बढ़ाव निहारी, रंभादिक सुर नारी नबीना, सकल असमसर कला प्रवीणा। कामाग्नि को भड़काने वाली 3 प्रकार की शीतल, मंद और सुगंध सुहावनी हवा चलने लगी। रंभा आदि नवयुवती देवांगनाएं जो सबकी सब काम कला में निपुण थी, करही गान बहुतान तरंगा, बहुविधि क्रीडही पानी पतंगा, देखी सहाय मदन हर्षाना, किन्हे सिपुनी प्रपंच विधि नाना। वे बहुत प्रकार की तानों की तरंग के साथ गाने लगी और हाथ में गेंद लेकर नाना प्रकार के खेल खेलने लगी। कामदेव अपने इन सहायकों को देखकर बहुत प्रसन्न हुआ और फिर उसने नाना प्रकार के मायाजाल किए। काम कला कछु मुनिहीन व्यापी, नीज भय डरेऊ मनोभव पापी, सिम की चापी सकई को तासु, बड़ रखवार रमापति जासू। परंतु कामदेव की कोई भी कला मुनि पर असर न कर सकी। तब तो पापी कामदेव अपने ही नाश के भय से डर गया। लक्ष्मीपति भगवान जिसके बड़े रक्षक हो, भला उसकी सीमा मर्यादा को कोई दबा सकता है? अभी हम यहाँ पे दोहा संख्या 126 का पाठ करेंगे। हरि ओम। समित सहाय सभित अति मानी, हारी मन मैन रामा,
गहसी जाई मुनि चरण तब, कही सुठियारत बैन रामा। तब अपने सहायकों समेत कामदेव ने बहुत डरकर और अपने मन में हार मानकर बहुत ही आर्त दीन वचन कहते हुए मुनि के चरणों को जा पकड़ा। भयहुन नारद मन कछु रोषा, कही प्रिय बचन काम परितोषा। नाई चरण सिरु आयसु पाई, गयउ मदन तब सहित सहाई। नारद जी के मन में कुछ भी क्रोध न आया। उन्होंने प्रिय वचन कहकर कामदेव का समाधान किया। तब मुनि के चरणों में सिर नवाकर और उनकी आज्ञा पाकर कामदेव अपने सहायकों सहित लौट गया। मुनि सुशीलता आपनी करनी, सुरपति सभा जाई सब बरनी। सुनी सबके मन अचरजु आवा, मुनि ही प्रशंसी हरि ही सिरुनावा। देवराज इंद्र की सभा में जाकर उसने मुनि की सुशीलता और अपनी करतूत सब कही, जिसे सुनकर सबके मन में आश्चर्य हुआ और उन्होंने मुनि की बड़ाई करके श्री हरि को सिर नवाया। हरि ओम। तब नारद गवने शिव पाही, जिता काम अहमिति मन माही। मार चरित शंकर ही सुनाए, अति प्रिय जानी महेश सिखाए। तब नारद जी शिव जी के पास गए। उनके मन में इस बात का अहंकार हो गया कि हमने कामदेव को जीत लिया। उन्होंने कामदेव के चरित्र शिव जी को सुनाए और महादेव जी ने उन नारद जी को अत्यंत प्रिय जानकर इस प्रकार शिक्षा दी। बार बार बिनऊ मुनि तोही, जिमियह कथा सुनायहु मोही। तिमि जनि हरि ही सुनावहु कबहू, चले हूं प्रसंग दुराए हूं तब हूं। हे मुनि, मैं तुमसे बार बार विनती करता हूं कि जिस तरह यह कथा तुमने मुझे सुनाई है, उस तरह भगवान श्री हरि को कभी मत सुनाना। चर्चा भी चले तब भी इसको छिपा जाना। अभी हम यहाँ पे दोहा संख्या 127 का पाठ करेंगे। हरि ओम। संबुदिन उपदेश हित ना नहीं, नारद ही सोहान रामा। भरद्वाज कौतुक सुनहु, हरि इच्छा बलवान रामा। यद्यपि शिवजी ने यह हित की शिक्षा दी, पर नारद जी को वह अच्छी न लगी। हे भरद्वाज, अब कौतुक तमाशा सुनो। हरि की इच्छा बड़ी बलवान है। राम किन्ह चाहहि सोई होई, करई अन्यथा अस नहीं कोई। शंभु बचन मुनि मन नहीं भाए, तब बिरंची के लोक सिधाए। श्री रामचंद्र जी जो करना चाहते हैं वही होता है। ऐसा कोई नहीं जो उसके विरुद्ध कर सके। श्री शिवजी के वचन नारद जी के मन को अच्छे नहीं लगे। तब वे वहां से ब्रह्मलोक को चल दिए। एक बार करतल बर बीना, गावत हरि गुण गान प्रवीणा। क्षीर सिंधु गवने मुनिनाथा, जहाँ बस श्रीनिवास श्रुति माथा। एक बार गान विद्या में निपुण मुनिनाथ नारद जी हाथ में सुंदर वीणा लिए हरिगुण गाते हुए क्षीर सागर को गए, जहां वेदों के मस्तक स्वरूप मूर्तिमान वेदांत तत्व लक्ष्मी निवास भगवान नारायण रहते हैं। हर्षि मिले उठी रमा निकेता, बैठे आसन ऋषि समेता। बोले बिहसी चराचर राया,
बहुते दिनन किन्हीं मुनि दाया। रमा निवास भगवान उठकर खड़े बड़े आनंद से उनसे मिले और ऋषि नारद जी के साथ आसन पर बैठ गए। चराचर के स्वामी भगवान हंसकर बोले, हे मुनि, आज आपने बहुत दिनों पर दया की। कामचरित नारद सब भाषे, यद्यपि प्रथम बरजि शिव राखे। अति प्रचंड रघुपति कई माया, जेहि न मोह असको जग जाया। यद्यपि श्री शिवजी ने उन्हें पहले से ही बरज रखा था, तो भी नारद जी ने कामदेव का सारा चरित्र भगवान को कह सुनाया। श्री रघुनाथ जी की माया बड़ी ही प्रबल है। जगत में ऐसा कौन जन्मा है जिसे वह मोहित न कर दे। अभी हम यहाँ पे दोहा संख्या 128 का पाठ करेंगे। हरिओम। रुख बदन करी बचन, मृदु बोले श्री भगवान रामा। तुमरे सुमिरन ते मिटही मोह, मार मद मान रामा। भगवान रुखा मुंह करके कोमल वचन बोले, हे मुनिराज, आपका स्मरण करने से दूसरों के मोह, काम, मद और अभिमान मिट जाते हैं। फिर आपके लिए तो कहना ही क्या है। सुनु मुनि मोह होई मन ताके, ज्ञान विराग हृदय नहीं जाके। ब्रह्मचर्य व्रत रतमति धीरा, तुम ही की करई मनोभव पीरा। हे मुनि सुनिए, मोह तो उसके मन में होता है जिसके हृदय में ज्ञान वैराग्य नहीं है। आप तो ब्रह्मचर्य व्रत में तत्पर और बड़े धीर बुद्धि है। भला कहीं आपको भी कामदेव सता सकता है। नारद कहेहु सहित अभिमाना, कृपा तुम्हारी सकल भगवाना। करुणा निधि मन दीख बिचारी, उर अंक अंकुरेऊ गर्भ तरु भारी। नारद जी ने अभिमान के साथ कहा, भगवान यह सब आपकी कृपा है। करुणा निधान भगवान ने मन में विचार कर देखा कि इनके मन में गर्व के भारी वृक्ष का अंकुर पैदा हो गया है। बेगी सो मैं डारी हूँ उखारी, पन हमार सेवक हितकारी। मुनि कर हित मम कौतुक होई, अवसि उपाय कर भी मैं सोई। मैं उसे तुरंत ही उखाड़ फेंकूंगा, क्योंकि सेवकों का हित करना हमारा प्रण है। मैं अवश्य ही वह उपाय करूंगा जिससे मुनि का कल्याण और मेरा खेल हो। तब नारद हरिपद सिर नाई, चले हृदय अहमिति अधिकाई। श्रीपति नीज माया तब प्रेरी, सुनहु कठिन करनी तेहि केरी। तब नारद जी भगवान के चरणों में सिर नवाकर चले। उनके हृदय में अभिमान और भी बढ़ गया। तब लक्ष्मीपति भगवान ने अपनी माया को प्रेरित किया। अब उसकी कठिन करनी सुनो। अभी हम यहाँ पे दोहा संख्या 129 का पाठ करने जा रहे हैं। हरिओम। बिरचे उमगमहु नगर तेहि, सतजो जन विस्तार रामा। श्रीनिवास पुरते अधिक रचना, विविध प्रकार रामा। उस हरिमाया ने रास्ते में 100 योजन यानी कि 400 कोस का एक नगर रचा। उस नगर की भांति भांति की रचनाएं लक्ष्मी निवास भगवान विष्णु के नगर वैकुंठ से भी अधिक सुंदर थी। बसहि नगर सुंदर नर नारी, जनु बहु मन सिजरति तनुधारी।
तेहि पूर बसई सिल निधि राजा, अगणित है गय सेन समाजा। उस नगर में ऐसे सुंदर नर नारी बसते थे मानो बहुत से कामदेव और उसकी स्त्री रति ही मनुष्य शरीर धारण किए हुए हो। उस नगर में शीलनिधि नाम का राजा रहता था, जिसके यहाँ असंख्य घोड़े, हाथी और सेना के समूह टुकड़ियां थे। सत सुरेश सम विभव बिलासा, रूप तेज बल नीति निवासा। विश्व मोहनी तासु कुमारी, श्री विमोह जिसु रूप रूप निहारी। उसका वैभव और विलास 100 इंद्र के समान था। वह रूप, तेज, बल और नीति का घर था। उसके विश्व मोहिनी नाम की एक ऐसी रूपवती कन्या थी, जिसके रूप को देखकर लक्ष्मी जी भी मोहित हो जाए। सोई हरि माया सब गुण खानी, शोभा तासु की जाई बखानी। करई स्वयंवर सोन रूप बाला, आए तह अगणित मही पाला। वह सब गुणों की खान भगवान की माया ही थी। उसकी शोभा का वर्णन कैसे किया जा सकता है। वह राजकुमारी स्वयंवर करना चाहती थी, इससे वहां अगणित राजा आए हुए थे। मुनि कौतुकी नगर ते ही गयहु, पुरबासिन सब पुछत भयहु। सुनि सब चरित भूप गृह आए, करी पूजा नृप मुनि बैठाए। खिलवाड़ी मुनि नारद जी उस नगर में गए और नगरवासियों से उन्होंने सब हाल पूछा। सब समाचार सुनकर वे राजा के महल में आए। राजा ने पूजा करके मुनि को आसन पर बैठाया। अभी हम यहाँ पे दोहा संख्या 130 का पाठ करने जा रहे हैं। हरिओम हरिओम। आनी देखाई नारद ही, भूपति राजकुमारी रामा। कहु नाथ गुण दोष सब, एहि के हृदय विचारी रामा। फिर राजा ने राजकुमारी को लाकर नारद जी को दिखलाया और पूछा कि हे नाथ, आप अपने हृदय में विचार कर इसके सब गुण दोष कहिए। हरिओम। तो सभी श्रोताओं, आज हम यहीं पे विराम करते हैं, लेकिन विराम करने से पहले हम श्री रामायण जी की आरती का पाठ करेंगे। उसके बाद फिर हम अपनी वाणी को विराम देंगे। हरिओम 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 हरिओम। चलिए तो फिर श्री रामायण जी की आरती का गायन हम करते हैं। हरिओम। चलिए हम श्री रामायण जी की आरती को प्रारंभ करते हैं। आरती श्री रामायण जी की, कीरति कलित ललित सियपी की। आरती श्री रामायण जी की, गावत ब्रह्मादिक मुनि नारद। वाल्मीक विज्ञान विशारद, सुख सनकादि शेष अरु सारद। बरनी पवन सुत कीरतिनी की। आरती श्री रामायण जी की, कीरति कलित ललित सियपी की। आरती श्री रामायण जी की, गावत वेद पुराण अष्टदश। छहो शास्त्र सब ग्रंथन को रस। मुनि जन धन संतन को सर्वस। सार अंश सम्मत सबही की। आरती श्री रामायण जी की, कीरति कलित ललित सियपी की।
आरती श्री रामायण जी की। गावत संतत शंभु भवानी, अरुघट संभव मुनि बिख्यानी। व्यास आदि कवि बर्ज बखानी, कागभुसुंडी गरुड़ के की। आरती श्री रामायण जी की। कीरति कलित ललित सियपी की। आरती श्री रामायण जी की। कलिमल हरनि विषय रस की। सुभग सिंगार मुक्ति जुबती की। दलन रोग भव मुरि अमी की। तान मात सब विधि तुलसी की। आरती श्री रामायण जी की। कीरति कलित ललित सियपी की। आरती श्री रामायण जी की। जय श्री राम। पवन सूत हनुमान की जय हो। तो चलिए हम कल फिर मिलेंगे। नमस्कार। हरि ओम हरि ओम हरि ओम।